नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा लड़का जो समुद्र किनारे छोटे से गांव में अखबार बेचता था, उसने कैसे भारत को अंतरिक्ष और मिसाइल तकनीक में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल कर दिया। आखिर एक वैज्ञानिक कैसे करोड़ों युवाओं का आदर्श बना और जनता का राष्ट्रपति कहलाया। आखिर कौन है ये व्यक्ति? जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारत के 11वें राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। डॉक्टर अब्दुल कलाम का जीवन केवल एक कहानी ही नहीं बल्कि एक प्रेरणा है जो हमें सिखाता है कि सपनों को सच कैसे किया जाए। तो चलिए जानते हैं उनके संघर्ष, उपलब्धियों और उस अद्भुत सफर के बारे में जिसने भारत को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ। उनका पूरा नाम अवुल पाखिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका परिवार आर्थिक रूप से साधारण था लेकिन मूल्य और संस्कारों से भरपूर था। उनके पिता जैनुलाब्दीन एक नाविक थे और माता आशम्मा एक गृहिणी थी। उनका बचपन समुद्र तट के पास स्थित एक छोटे से गांव में बीता। बचपन से ही कलाम में जिज्ञासा और सीखने की प्रबल इच्छा थी। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वे अपने पिता के साथ काम में हाथ बटाते थे और सुबह अखबार बेचते थे। उनके अध्यापक अक्सर उनकी लगन और अनुशासन की प्रशंसा करते थे। स्कूल के दिनों में गणित और विज्ञान उनके पसंदीदा विषय थे। एक बार की बात है, स्कूल में अब्दुल कलाम अपने ब्राह्मण मित्र के साथ आगे की पंक्ति में बैठे थे। कुछ अभिभावकों ने शिक्षक से ये शिकायत की कि एक मुस्लिम लड़का उनके बच्चों के साथ आगे क्यों बैठा है, तो शिक्षक ने उन्हें पीछे बैठा दिया। कलाम चुपचाप पीछे चले गए, लेकिन उनके मन में ये सवाल उठा कि क्या धर्म के आधार पर ज्ञान और दोस्ती को बांटा जा सकता है। अगले दिन शिक्षक ने अपनी गलती मानी और कहा, ये कक्षा सबके लिए बराबर है, कोई धर्म जाति ज्ञान को परिभाषित नहीं कर सकती। दोनों बच्चों को फिर आगे की पंक्ति में बैठाया गया। ये घटना कलाम के लिए इंसानियत और समानता का सबसे बड़ा सबक बन गई। उनके दिल में ये विश्वास और गहराई से बैठ गया कि शिक्षा का उद्देश्य सभी को जोड़ना है, तोड़ना नहीं। एक बार उनकी कक्षा में उनके शिक्षक ने बच्चों को सिखाने के लिए एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्होंने कक्षा के बाहर सभी बच्चों को बुलाया और आसमान में उड़ते हुए पक्षियों की ओर इशारा करते हुए पूछा, क्या तुम जानते हो पक्षी कैसे उड़ते हैं? किसी के पास जवाब नहीं था। तब शिक्षक ने कहा, अगर तुम जानने की इच्छा रखो तो तुम भी पक्षियों की तरह ऊंची उड़ान भर सकते हो। यह घटना युवा अब्दुल कलाम के दिल में घर कर गई और उसी दिन उन्होंने ये तय कर लिया कि वे आसमान की ऊंचाइयों को छुएंगे। उन्होंने अपने शिक्षक से विमान बनाने की प्रक्रिया के बारे में सवाल पूछे, जिससे उनकी रुचि एरोस्पेस में और बढ़ गई। कलाम ने रामनाथपुरम के श्वार्ट्ज हाई स्कूल से शिक्षा प्राप्त की और इसके बाद तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से उन्होंने भौतिक विज्ञान में स्नातक किया, लेकिन उनका सपना था कि विज्ञान के क्षेत्र में कुछ बड़ा करें। इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला लिया, जहां इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। यहाँ के दौरान उन्होंने विमान डिजाइन करने की अपनी क्षमताओं को और निखारा। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद डॉक्टर कलाम ने डिफेंस रिसर्च ऑफ डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO में वैज्ञानिक के रूप में काम करना शुरू किया। यहाँ उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी होवरक्राफ्ट के विकास में योगदान दिया, लेकिन उनका असली सपना रॉकेट और मिसाइल तकनीक में भारत को आत्मनिर्भर बनाना था। इसके लिए वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो से जुड़े। इसरो से उनका पहला बड़ा प्रोजेक्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 था। इसके तहत भारत ने अपने पहले स्वदेशी सैटेलाइट रोहिणी को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में स्थापित किया। ये भारत के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि थी। इसके बाद उन्होंने कई और परियोजनाओं पर काम किया, जिनमें अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें प्रमुख थी। इन्हीं उपलब्धियों के कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। डॉक्टर कलाम का जीवन केवल विज्ञान तक सीमित नहीं था। 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद भी उन्होंने अपनी सादगी और लोगों से जुड़ने की शैली को बरकरार रखा। वे जनता के बीच बेहद लोकप्रिय थे और उन्हें जनता का राष्ट्रपति कहा जाता था। राष्ट्रपति भवन में भी वे उनका ध्यान बच्चों और युवाओं को प्रेरित करने पर था। वे हमेशा कहते थे कि युवा पीढ़ी देश का भविष्य है और अगर उन्हें सही दिशा में प्रेरित किया जाए तो वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा करने के बाद डॉक्टर कलाम ने अपने जीवन को शिक्षा और प्रेरणा के क्षेत्र में समर्पित कर दिया।
वे देश भर में घूम घूम कर छात्राओं और युवाओं से संवाद करते रहे। उनका मानना था कि सपने देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि सपने ही विचारों को जन्म देते हैं और विचारों कार्यों में बदलते हैं। डॉक्टर कलाम ने कई किताबें लिखी, जिनमें विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020 और इग्नाइटेड माइंड्स जैसी प्रेरणादायक रचनाएं शामिल हैं। इन किताबों में उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और भारत के भविष्य को लेकर अपनी दृष्टि को साझा किया। उनकी किताबें लाखों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। 27 जुलाई 2015 को जब वे शिलांग के एक संस्थान में व्याख्यान दे रहे थे, तब अचानक उन्हें दिल का दौरा पड़ा और उनका निधन हो गया। उनके निधन से पूरा देश शोक में डूब गया, लेकिन उनके विचार और उनका काम आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी सपना बड़ा नहीं होता अगर हम उसे पूरे दिल से हासिल करने की कोशिश करें। उन्होंने हर मुश्किल को अवसर में बदलने का प्रयास किया और हमें यह संदेश दिया कि असफलता केवल एक सीढ़ी है जो सफलता की ओर ले जाती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है जो हमें यह सिखाता है कि साधारण परिस्थितियों में जन्म लेकर भी असाधारण उपलब्धियां हासिल की जा सकती हैं।